क्यों सासू माँ बुला रही है मेरी, गाँव चलूं? कौन सी साड़ी पहनूं बताओ? ग्रीन वाली पहन लूं? बहुत लाइट वेट है वो। हैं? कम से कम गर्मी भी लगेगी तो दिक्कत तो नहीं आएगी ना। ये वाली पहन लूं? ये तो और पता है सारी साड़ियाँ ऐसी है ना जिनमें गर्मी लगेगी बहुत तेज, तो हम पहन लेते हैं ये वाली साड़ी। इसको पहनो ना पहनो एक जैसा ही लगता है, ऐसा लगता है जैसे हमने सूट पहना है। और अभी ना मैंने ये वाली मेरी मीडी डाली है, मीडी बोलते हैं ना इसको, लॉन्ग मीडी टाइप होती है ना, देखो ये डाल दी है मैंने। बहुत अच्छी लग रही थी, एकदम हल्का हल्का लग रहा था, इससे ना मुझे गर्मी नहीं लग रही थी। लाइट हम उतनी देर से अंधेरे में आपसे बात करने में लगे, वही मैं कहूँ कि मुझे ऐसा काला काला क्यों लग रहा है। तो चलिए मैं पहले तैयार हो लेती हूँ, फिर आप लोगों से मिलती हूँ। हेलो एवरीवन, देखिए मैं हो गई तैयार और आप लोगों ने मुझे देखा ही होगा पूरे आउटफिट में। कैसे दिखाऊं? ऐसे करके दिखा लेती हूँ, जितनी दिखेगी उतनी। रेड वाइट एंड ब्लू। मैं ना पहले कोई और साड़ी पहन रही थी, फिर मैंने हरी वाली पहन रही थी, फिर मैंने ये वाली पहन ली। हाँ लो मोलू 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 मोलू, इनको किसी को तैयार नहीं कर रही हूँ क्योंकि जाना मुझे बहू बन के, वहाँ पे बच्चे तो चलेंगे क्योंकि घर ही जाना है, कोई अलग ऐसा किसी बाहर वाले की वहाँ नहीं जा रहे हैं। लेकिन फिर भी मैं जल्दी जाती नहीं हूँ ना, तो जब भी जाती हूँ तो साड़ी पहन के जाती हूँ। यानी वहाँ तो मैं साड़ी पहन के ही जाती हूँ, वहाँ पर सूट अलाउड ही नहीं है, तो साड़ी ही पहननी पड़ती है। तो आप लोग बताना कि कैसी लग रही है साड़ी में। ये साड़ी पता है मेरी 6 साल पुरानी साड़ी है और मैंने मुश्किल से 2 बार पहनी है, वो भी एक एक 2-2 घंटे, उससे ज़्यादा नहीं है। आई थिंक अभी धोई भी नहीं है, या एक बार धोई होगी बस। तो ये बहुत पुरानी साड़ी है। कैसी लग रही है मुझ पे ये साड़ी आप लोग ज़रूर बताना, ज़रूर ज़रूर बताना। और अभी तो मैं घर के अंदर हूँ तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरा पफ है ना वो बिगड़ने वाला है क्योंकि हम बनने वाली हैं बहुरानी। हाँ जी, हाँ जी। चलिए अम्मा जी से ही मिलवाने जा रहे हैं। हम जा रहे हैं अपनी चाची सास के घर पे। तो इस तरह से पल्लू ना छोटा हो जाता है। ये साड़ी में अगर ढंग से मैं लेती हूँ ना पल्लू, तो पल्लू हमेशा छोटा ही आता है। तो देखिए मैं पूरी साड़ी आपको उधर से दिखाती हूँ, इधर से नहीं दिखेगी। आज मोलू ये लेके क्यों जा रहा है? देखिए सामने चढ़ जाओ मोलू बेटा, जानबूझ के मेरे बीच में आ रहा है। देखो इस तरह से ना बूटे हैं साड़ी में। मोलू साड़ी सीख जान दे बेटा। देखो साड़ी के अंदर है ना इस तरह से बूटे हैं व्हाइट कलर के कैरी में। और ये मैं बहू रानी, कैसी लग रही है ये बहू रानी सज धज के? अच्छा लगता है ना कभी कभी साथ साड़ी में तैयार हो। ये साड़ी वाकई अच्छी भी बहुत लगती है पहन के, इसमें ना सुंदर सुंदर सी लगने लगती हूँ मैं, क्योंकि रेड बॉर्डर है ना तो वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो चलिए चलिए देर हो रही है, निकलते हैं हम लोग। चलो चलो। तो ये मेरी गुड़िया रानी, ये गर्मी की वजह से ना इनको मैंने कोई नए कपड़े नहीं पहनाए क्योंकि ना वहाँ पर पंखे वंखे की लाइट वाइट की व्यवस्था थोड़ी मुझे लगता है कम है। गाँव है ना तो चली जाती है लाइट जल्दी। तो चलिए अभी के लिए तो चलते हैं, लाइट चालू छोड़ देती हूँ। हाँ हेयरबैंड लगा ले बेटा ब्लैक कलर का। चलो जे मैडम, नहीं चलो, देखो कितने बज गए, 7 बज गए यार। चलो साड़ी पहननी है तो साड़ी जैसी चप्पल निकाल लूँ, ये वाली अभी दिखाती हूँ, ठीक है कौन सी चप्पल है। तो
तो बस अब चल दिए हम लोग गांव की तरफ, और ये है हमारे खेत। तो मैं बस खेत देखने आई थी कि बाजरे के खेत कितने बड़े हो गए हैं। लेकिन अगर शाम को आती है ना तो ये व्यू बहुत अच्छा लगता है आपको, लेकिन पानी के काम की वजह से ना हम लोग बहुत लेट निकले थे, और वरना ये ना व्यू सच में बहुत ही सुंदर व्यू लगता है। इतनी हरियाली लगती है ना चारों तरफ, बहुत ही अच्छा लगता है। तो खेत में थोड़ी देर हम लोग खड़े रहे यहाँ पे, उसके बाद फिर है ना मैं जाऊँगी अपने सासू के घर, सासू माँ के घर। तो बस हम लोग यहाँ पर अब एंट्री कर रहे हैं। तो ये है हमारी चाची सास का घर, काफ़ी बड़ा और पुरानी टाइप की हवेली है। हमारी पुश्तैनी जो हवेली थी ना वो थी ये, तो उसी में अभी वो लोग रहते हैं, और काफ़ी बड़ी फैमिली भी है। तो नीचे कोई नहीं था, सब ऊपर थे। तो फिर हम लोग ऊपर के लिए चल दिए, क्योंकि और लाइट नहीं आ रही थी तो ना थोड़ा अंधेरा अंधेरा आप लोगों को दिखेगा, क्योंकि आप लोग खुद समझ सकते हैं कि गाँव में लाइट आती जाती रहती है, बहुत प्रॉब्लम होती है लाइट्स की। वैसे उनके घर में इन्वर्टर है, लेकिन वो नीचे लगा हुआ है, ऊपर वाले पोर्शन में इन्वर्टर नहीं है। तो हम लोग है ना बस थोड़ा संभल संभल के सीढ़ियों पे चल रहे थे, क्योंकि साड़ी पहनकर सीढ़ी पे चलना थोड़ा सा ना, थोड़ा नहीं काफ़ी रिस्की होता है। तो बस हम लोग पहुंच चुके हैं ऊपर, जहाँ पर वो लोग खाना पीना बना रहे थे, और अभी लाइट नहीं थी तो सभी ने ना मोबाइल की लाइट जला रखी थी। तो बस जैसे ही जाकर मैं बैठी, थोड़ी देर 5 मिनट भी नहीं हुई और लाइट आ गई थी। और यहीं पर मेरी चाची सास हैं, मेरी देवरानी हैं और मामी सास हैं। तो ये सब है ना यहाँ पे पूड़ियाँ वगैरह बना रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर आज ना मेरी देवरानी के बेटे का बर्थडे था, तो खाना पीना हो रहा है। तो सब लोग बाहर खुले में बैठे थे, ताकि है ना अंदर गर्मी ना लगे, और लाइट आती नहीं है तो सब लोग बाहर ही खुले में ही बैठते हैं। तो देखिए जैसे ही मैंने एंट्री करी, बस लाइट भी आ गई। और यहाँ पर मैं चाची सास हैं ये मेरी, मैं उनके पैर छू रही हूँ, और वो मेरी चाची सास थी। तो थोड़ी देर में मूड़ा को लेके बैठ गई, उन्होंने मुझे मूड़ा दे दिया, बोले यहाँ बैठ जाओ। तो फिर है ना मैंने कहा कि यार सब नीचे बैठे हैं, मैं ऊपर बैठूँ अच्छा नहीं लगता। तो थोड़ी देर बाद है ना फिर मैं उतर गई नीचे, और है ना मैंने भी कहा कि चलो चाची मैं ना बनवा दूँ पूड़ी, तो उन्होंने मुझे बनवाने नहीं दी। बोले कि थोड़ी देर के लिए आई है तो क्या बनाएगी, रहने दे। तो है ना उन्होंने बनाने नहीं दी। मैं 5 मिनट बैठी ऊपर, फिर मैं नीचे उतर के बैठ गई उन लोगों के पास में। और यहाँ पे ये मेरी देवरानी है जो ब्लैक ब्लाउज में है, और सामने चाची सास हैं, और जो पूड़ी तल रही है ना वो मामी सास हैं। तो ये सब है ना यहाँ पे खाना बन रहा था, और सब्जी वगैरह उठा के तो सब अंदर किचन में रख दी थी, लेकिन गर्मी की वजह से ना सब बाहर बैठ के खुले में बना रहे थे। और यहाँ पे सब लोग इसी तरह से बैठे हैं, तो थोड़ा गांव का माहौल है, सो प्लीज़ डोंट माइंड, क्योंकि देखो गांव में ऐसे ही होता है सब कुछ। हम चाहें कि शहर जैसा कुछ दिखाएं तो वो नहीं होता, जो है जैसा है वैसा ही एक्सेप्ट करना पड़ता है। लेकिन हाँ, सब मिलके जब बैठते हैं ना, तो गाँव हो चाहे शहर हो, सब अच्छा लगता है। और यहाँ पे ये है मेरे देवर जी, ये मेरे घर के सबसे छोटे यानी लड़के हैं, देवर हैं ये। और यहाँ पे फिर मैं नीचे बैठ गई, मैंने कहा चलो चाची मैं भी थोड़ी सी पूड़ियाँ बिलवाने में मदद कर देती हूँ। तो मैं यहाँ पे लोई तोड़ रही थी, मैंने कहा मैं लोई बना देती हूँ, और आप फटाफट बेल दो। और उसके बाद पूड़ी वूड़ी हो गई, उसके बाद उन्होंने मुझे खाना लगा दिया, बोले नहीं तू खाना खा ले। तो पूड़ियाँ यहाँ पे थोड़ी सी बिल रही थी, थोड़ी बाकी थी, और खाना बहुत ही टेस्टी बनाया था। सच में गाँव का खाना गाँव का ही होता है, बहुत अच्छा खाना बना था। एक खाने में मैं आपको दिखाती हूँ क्या क्या था। रायता था, पालक बूंदी का रायता, राजमा की सब्जी, और एक सूखी सब्जी थी, मिक्स वेज की सब्जी थी, और मिर्च थी, जो हमारे वहाँ पे मिर्च भून के, हमारे वहाँ तो खाते ही खाते हैं, तो नींबू वाली मिर्च थी भुनी हुई। और क्या था, और सलाद था। तो बस खाना पीना मेरा कंप्लीट हो गया। उसके बाद यहाँ की सब औरतें बैठी थी। तो ये जो घूंघट करके बैठी है ना, ये मेरी सबसे छोटी देवरानी है। ये जो देवर खड़े हैं ना उनकी वाइफ है। ये चाची सास खड़ी हैं। तो हम सब यहाँ इकट्ठे होकर बैठ गए थे, क्योंकि लाइट आ रही थी, लेकिन गर्मी लग रही थी काफ़ी, तो सब लोग बाहर खुले में ही बैठे थे। तो मैं भी यहीं बैठी थी, और इनकी इतनी बहुत ज़्यादा बड़ी फैमिली है नहीं, बस यही फैमिली है। बच्चे वगैरह काफ़ी है, लेकिन होता है ना कि कैमरे के सामने सारे बच्चे नहीं आते। ये उनकी बड़ी बेटी है जो खाना लगा रही थी, खाना दे रही थी। ये है मेरी देवरानी, जिनके बेटे का बर्थडे था, तो वो मेरे पास बैठी है। मैंने कहा भाभी अब फ्री हो गए हो तो थोड़ी देर बैठ जाओ। तो मैं बिल्कुल लास्ट में आई थी, बहुत पहले नहीं आ पाई थी मैं। और ये देवर है, ये भी मुझसे कुछ मजाक मस्ती कर रहे थे बैठ के, क्योंकि भाई भाभी से देवर का तो मजाक करना बनता ही है, तो वो मुझसे हंसी मजाक कर रहे थे। और ये मेरी देवरानी है ये। तो आप लोगों को बता दूँ, बहुत शर्मा रही थी। बोलते हैं कैमरा चालू है मैं उठ जाऊँगी, मैंने कहा नहीं नहीं बैठे रहो, क्या फ़र्क पड़ता है। तो वो शर्मा रही थी थोड़ी सी। और बस हम लोग, ये जो छोटी सी गुड़िया आई है ना, ये मेरे देवर की बेटी है। तो मैंने कहा कि चलो आप लोगों को बता देती, तो मैं उसको चिढ़ा रही थी। मैंने कहा क्या खाया पेट में तुमने। और बस हम लोग यहाँ पे बैठ के मस्ती कर रहे थे थोड़ी देर के लिए। उसके बाद फिर हम लोग नीचे जाएंगे, केक वेक जो काटने की रस्म है ना वो पूरी करेंगे।
केक वगैरह की कटिंग होगी, तो वो लोग उसी की तैयारी कर रहे थे कि कहाँ क्या करना है, क्योंकि नीचे ना बिल्कुल भी लाइटिंग नहीं है, आप लोग खुद ही देख सकते हो। एक छोटा सा जो होता है ना बल्ब, वो जल रहा था, तो उनके घर के लिए तो काफ़ी उजाला था, लेकिन वीडियो के लिए उजाला काफ़ी कम था। तो मैंने कहा कि चलो जो भी है मैं शूट तो कर ही लेती हूँ, क्योंकि आप लोगों को दिखाना तो बनता ही है। ये है पुश्तैनी मकान, आप देख सकते हैं काफ़ी बड़ा मकान है। नीचे 6 कमरे हैं, ऊपर भी 4-5 कमरे हैं और काफ़ी बड़ा है। आगे भैंस गाय बांधने की जगह है, कार रखने की जगह है, बहुत बड़ा घर है। पुश्तैनी मकान पुश्तैनी ही होते हैं। और ये जो बाहर का रूम होता है ना, जहाँ पर जेंट्स वगैरह आके बैठते हैं, ये वो रूम है, काफ़ी बड़ा रूम है ये। लेकिन वही है कि पुराने ज़माने का बना हुआ है, जैसे कि गाँवों में पुराने ज़माने की पुश्तैनी हवेलियाँ होती हैं ना, बस उस तरह का। और ये हमारे घर का आधा हिस्सा है, आधा हिस्सा है ना उसमें हमारा घर है, जैसे चाची सास देवरानी जेठानी का होता है ना, उस तरह से। तो मेरा जो मेन ससुराल है ना, वो भी मैं आपको कभी ज़रूर बताऊँगी। बट आज है ना अंधेरा हो गया था, काफ़ी रात हो गई थी ना, तो हम लोग वहाँ पर नहीं गए थे। तो कभी जाऊंगी तो ज़रूर वो वाला घर भी दिखाऊंगी आपको। उस घर के अंदर तो 3 पोर्शन बने हुए हैं, इतना बड़ा घर है मेरा। तो यहाँ पर ना अभी केक वेक की तैयारी हो रही थी। ये मेरी सबसे छोटी देवरानी है, जो कि अभी प्रेग्नेंट है। और मैं आपको बता देती हूँ, तो हमारे वहाँ पे ना इस तरह से घूंघट करने का रिवाज है, सभी घूंघट करते हैं मुझे छोड़ के। मैं सर पे रखती हूँ, बट मैं इतना लंबा घूंघट कर ही नहीं पाती, क्योंकि 1-2 बार ट्राई किया है ना, तो साड़ी पहन के मैं गिर गई हूँ, तो मुझसे नहीं होता ये घूंघट इतना बड़ा। और वैसे भी यहाँ पर कोई मेरा जेठ या ससुर नहीं थे, तो मैंने सर पे नहीं रखा था। और मैं यहाँ पर जेठानी थी, इसलिए जेठानी तो इस तरह से रह सकती है। सारी मेरी देवरानी लगती है, मैं जेठानी थी, तो मेरी सारी देवरानियों ने घूंघट कर रखा है, आप लोग देख सकते हो। और मैं जेठानी थी, तो मैं ऑब्वियसली ऐसे ही खड़ी रहूँगी। और यहाँ पे चल रही है केक कटिंग की तैयारी। तो केक वगैरह नहीं मिला था, घर पे ही उन्होंने मिठाई बनाई थी, उसी से उन्होंने केक की कटिंग कर दी। क्योंकि अभी लॉकडाउन है और गांव से बहुत दूर जाना बहुत यानी इतनी जल्दी पॉसिबल नहीं हो पाता है। सब बिज़ी रहते हैं घर में, और जेंट्स भी 1 ही 2 हैं, काम करने के लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। तो बस यहाँ पे ना उन्होंने तैयारी कर दी केक कटिंग की, और कैंडल भी जला दिए। तो हमारे वहाँ पे ना रिवाज होता है कि जैसे हम केक वगैरह काटते हैं ना, उससे पहले टीका करते हैं। तो बस हम लोग पहले टीका करेंगे, उसके बाद वो केक वगैरह काटेंगे। तो फैमिली के एक मेंबर करके जा रहे थे। मैंने कहा कि पहले आप लोग कर लो, फिर मैं बाद में कर लूँगी। तो बस हम लोग खड़े हैं, यहाँ पे केक कटिंग हो रही है, सॉरी यहाँ पे। सभी ने टीका कर लिया, और मेरी आरू बोली मम्मी मैं भी करूँगी। मैंने कहा ठीक है तुम भी कर लो। तो मैंने भी कर लिया। और अब है ना, जो मेरे देवर है ना, जिनका ये बेटा है, वो भी आएंगे। मैं आपको दिखाती हूँ मेरे कौन से देवर हैं। तो वो सबसे बड़े हैं इस घर के। ये आए जो ब्लैक टी शर्ट में है ना, ये हैं देवर, इनके बेटे का बर्थडे था। तो बस अब केक कट गया, उसके बाद मैंने कहा चाची अब मुझे विदा दो, अब मैं चलती हूँ, क्योंकि रात है और काफ़ी देर हो जाएगी बाइक पे जाने में। तो फाइनली हम लोग आ गए घर पे, और अभी शायद 10 बज रहे होंगे ना, टाइम नहीं देखा मैंने, पर जहाँ तक 10 बज रहे हैं। और बाइक पे आई तो सारे बाल मेरे खड़े हो गए, जैसे कि करंट लग गया हो बालों को। अभी मैंने उनको ऐसे कर लिया, पूरे के पूरे खड़े खड़े हो रहे थे। तो देख लिया आप लोगों ने मेरा ससुराल। तो ये मेरी चाची सास थी, और उनकी बहुएँ वगैरह, जो भी फैमिली थी, जितनी आ सकी ना वीडियो में, उतनी मैं आप लोगों के लिए लेकर आई, आप लोगों को दिखाने के लिए। और जब भी मैं गांव जाती हूँ ना, तो मेरा यही लुक होता है, क्योंकि आप लोगों ने देखा ना वहाँ पर कोई सूट वगैरह नहीं पहनता, यानी ससुराल है, तो ससुराल में ससुराल के हिसाब से ही जाना पड़ता है। इसीलिए मैं साड़ी पहनकर और इस तरह से गई थी। और
जो जो थी मैं आपको ना वॉइस ओवर में मैंने दिखाई दिया कि कौन कौन थी, क्या क्या थी, और साड़ी कैसी लगी वो आप लोग ज़रूर बताना कि मैं इस साड़ी में कैसी लगती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैं इस साड़ी में अच्छी लगती हूँ, फिर पता नहीं। और अभी बस घर पे आते जा रहे हैं और प्यास लग रही है बहुत ज़्यादा, क्योंकि गांव के पानी से ना मेरा पेट नहीं यानी होता है ना, मन नहीं भरता, ऐसा हो जाता है। आई हूँ अभी, नहा कर आई हूँ मैं, क्योंकि ना बहुत गर्मी लग रही थी। एक तो गर्मी थी और साड़ी भी मेरी बहुत भारी थी, एकदम उसका कपड़ा बहुत भारी भारी था ना, तो बहुत गर्मी लग रही थी। नहा कर आई हूँ, अब रिलैक्स हुआ है। और देखिए मेरी चूड़ी कितनी अच्छी लग रही है, ऑरेंज और ब्लू का कॉम्बिनेशन कितना अच्छा लग रहा है ना। ये कड़ा, ये तो मैं यहीं से लेकर आई थी ना, हमारे कस्बे से ही, मैंने आपको दिखाया भी था। किसी ने वीडियो नहीं देखी है ना तो ज़रूर देखना, मैंने ये सारी चीज़ें दिखाई थी, मैं क्या क्या लेकर आई थी। और अब आप लोग बताना कि आप लोगों को मेरा ससुराल कैसा लगा। और मैं खुद ना शायद 1-1.5 साल बाद गई थी, तो आप लोग बताना कि आप लोगों को कैसा लगा। और जो भी थे, जिसको भी मैंने दिखा पाया, मैंने सबको दिखाया है। तो चलिए अब इस वीडियो को तो मैं यहीं पर करती हूँ एंड। बस मैंने सोचा कि अब जा रही हूँ तो आप लोगों को भी लेके जाना तो बनता ही है, क्योंकि वैसे भी आप लोग बोलते हो ना कि दी मैं कहीं जाती नहीं हूँ। तो आज मैं जा रही थी, मेरी मेरी देरानी का बर्थडे, देरानी के लड़के का बर्थडे था, तो फाइनली वो 18 साल का हो गया और इसी वजह से हम लोग चले गए। और लॉकडाउन की वजह से ना वो लोग गाँव में रहते हैं, तो गाँव में केक वगैरह कुछ लेने नहीं जा पाए थे। पहले ही बता देती हूँ, क्लियर कर देती हूँ, क्योंकि गाँव से यहाँ तक आना भी काफ़ी लॉन्ग हो जाता है। तो चलिए अब इस वीडियो को हम लोग यहाँ पर एंड कर देते हैं। और ये महाशय ऊधम करने पे लगे हुए हैं, इन दोनों को नींद नहीं आ रही है। तो एकदम से ना फ़ोन की बैटरी मेरी लो हो गई है, तो वीडियो कट गई। तो चलिए अब इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड कर देती हूँ। आरू मोलू को दोनों को वहाँ डांट के सुला रहे हैं, सो नहीं रहे ये लोग। तो चलो मैं इन लोगों को सुलाती हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, अगर मेरा ससुराल आप लोगों को अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना, मेरे लिए कर देना, लाइक ज़रूर कर देना। तो और मैं कमेंट के आंसर नहीं दे पा रही हूँ, काफ़ी लोग पता है मुझे कह रहे हैं कि दी आप आंसर नहीं दे रहे हो, तो हम आपको अनलाइक कर देंगे, हम आपको कमेंट नहीं करेंगे। तो ऐसा मत करिए डियर, पूरे दिन इतनी बिजी रहती हूँ ना कि मैं सच में कमेंट के आंसर भी नहीं दे पाती हूँ। स्टार्ट भी करती हूँ तो कभी नेट नहीं चलता, कभी पानी वाले आ जाते हैं, कभी मोलू परेशान कर देता है। क्यों नहीं बोलेगा तू कुछ भी? क्यों नहीं बोलेगा? हाँ ले, मैं चुप हो गई, चल बोल ले, चल जल्दी बोल ले मोलू, फिर बाय बोलेंगे। वहीं से बोल दो, चलो फिर तुम लोग भी चिपक जाओगे दोनों। और बस तो आरू मोलू तुम भी गुड नाइट बोलो, बाय बाय, गुड नाइट, टाटा। चलो चलो बाय बाय, गुड नाइट। इन लोगों से इतना बुलवा लूँ ना तो दोनों बड़े खुश हो जाते हैं। दोनों को एक भी अगर रह गया ना तो दूसरे दिन कंप्लेन हो जाती है, मुझे क्यों नहीं बोला आपने, इसलिए भैया दोनों को बुलवा दिया। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर एंड कर देते हैं, कल मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और कोई मुझसे कह रहा था ना दी आपने जो जो ग्रोसरी की शॉपिंग की है ना वो शेयर करना, तो हो सका तो मैं आप लोगों के साथ एक आज या कल की किसी भी एक वीडियो में मैं ज़रूर शेयर करूँगी। तो वीडियो ज़रूर देखना, काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है, ज़रूर लेकर आऊँगी मैं। तो चलिए बाय बाय, गुड नाइट।